हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क की इस खास बातचीत में फिर से एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हैं। और आज की इस अगली कड़ी में हमारे साथ हैं एक शख्सियत नुपुर बोस, जो कि हैं एक नुक्कड़ नाटक टीम की प्लेयर या कहें स्ट्रीट प्लेयर। तो ये नुक्कड़ नाटक होता कैसे है, इसके पीछे क्या सोच होती है, कोई जो मुद्दे उठाए जाते हैं नुक्कड़ नाटक के जरिए वो कैसे लिए जाते हैं, लोगों के सामने किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसको थोड़े और करीब से जानते हैं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। नुपुर, सबसे पहले आपका हमारे सेगमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रभा जी। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और ये समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसा इसलिए नहीं है कि बुरे लोग बढ़ते जा रहे, बट ऐसा इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग बस चुपचाप बैठे हुए हैं। उस चुप्पी को तोड़ने का काम हमारी टीम करती है, जिसका नाम है टीम अभिव्यक्ति। ये एक टीम है जो कि थिएटर्स करती है, नुक्कड़ नाटक करती है। ये वेरियस जितने भी इश्यूज़ है सोसाइटी में, उस पर लोगों को जाके जागरूक करती है। वो चाहती है कि लोग इस चीज़ पर बात करें, लोग खुल के सामने आए, स्टेप्स ले, लोग एक्शंस अपना ले, लोग इन चीज़ों पर बात करें। तो ये प्ले कहीं ना कहीं एक तरीका होता है कि आप लोगों के बीच में जा कर के वो चीज़ें बोल रहे हो। तो आई थिंक उसका रिस्पॉन्स भी आपको क्या इमीडिएटली वहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलता है? जी, बिल्कुल देखने को मिलता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग तो जिस जगह पे भी जाते हैं, हम लोग मोस्टली, क्योंकि हम और आप तो सबको जानते ही हैं, तो जिनको ज़रूरत है वो तो ऑब्वियसली विलेजेस में है। तो हम लोग छोटे-छोटे जगहों पर जाते हैं। हम लोग झारखंड के काफ़ी जगहों पर जा चुके हैं। वहाँ हम जाते हैं, लोगों से हम लोग इंटरैक्ट करते हैं। उनके तरीके से जो उनको समझ में आएगा, उस लैंग्वेज में हम लोग अपना जो भी नाटक होता है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। एंड हम लोग देखे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई रिलेट कर पाता है और कुछ लोग सामने आते हैं कि हाँ, आप सही बोल रहे हैं, हम लोग ने भी ये चीज़ें की हैं और हम लोग भी ये चीज़ें करेंगे, और वो हम लोग से हेल्प लेते हैं, वो समझते हैं। तो वो चीज़ हमें दिखता है कि हाँ, हम कर रहे हैं और लोग भी समझना चाहते हैं। तो हम लोग बस वो एक मीडियम बनने की कोशिश करते हैं। अभी आपने बात किया था कि कुछ मुद्दों के बारे में कि जिसके साथ लोग चुप्पी उस पर बनाए रखते हैं, तो वो क्या मुद्दे होते हैं? जैसे कि हमारी टीम, हम लोगों ने एक गवर्नमेंट के लिए किया था। उसमें हम लोग झारखंड के ऑलमोस्ट सारे छोटे विलेजेस में एंड जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स थे, हर जगह हम लोग गए थे। वो था सैनिटरी पैड, उस पर हमने किया था। वो एक इशू बहुत बड़ा टैबू बन चुका है। हर जगह लोग इस चीज़ पर, मतलब कि लड़कियां खुद इन चीज़ों पर बात नहीं करना चाहती। तो ये जब हम लोग वहाँ लेके गए, वहाँ लोगों को समझाया, हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करे। एंड उसके बाद लोग बोले कि हाँ, हमें भी इश्यूज़ होता है। हम भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। जब हमने उन्हें बताया कि आप जो कपड़ा यूज़ करते हैं या जो भी आप चीज़ें यूज़ करते हैं वो काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। एंड आप जो पैसा बचाने का कोशिश करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है ना कि आपको कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है वो छोटा छोटा पैसा बचाने के चक्कर में। तो आप थोड़ा सा यहाँ खर्चा कीजिए तो एक बड़ा इशू से आप बच पाइएगा। वैसे ही हमने एक स्पर्श के साथ एक सेक्सुअल अब्यूज़ पर हम लोगों ने किया था, क्योंकि आप देखेंगे कि सेक्सुअल अब्यूज़ मोस्टली आप सुनते हैं कि हाँ, कुछ हुआ है, ये चीज़ सब सुन रहा है, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज़ में लड़का लड़की बच्चा किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो एक बच्चे को पता होना चाहिए कि गुड टच बैड टच ये क्या है। एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए लोगों को बताना होगा ना। अब वो कैसे सीखेगा अगर हम लोग ये चीज़ बताएंगे ही नहीं, अगर इस चीज़ पे बात करेंगे ही नहीं। तो हमारा टीम बस यही चाहता है कि लोग जो बस जानते और चुप रहते वो ना करें, बल्कि उस चीज़ों पे बात करें। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो वो चीज़ें शायद ख़त्म होंगी, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। अगर फीमेल फिटिसाइड की बात करें तो क्या इस टॉपिक से रिलेटेड भी आपने कभी कुछ इस चीज़ से किया है? फीमेल फिटिसाइड हम लोगों ने इस चीज़ पर बात की है। मेरी कुछ मेंबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा लिखती हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, लोगों को बताया है कि किस तरीके से महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता है। इस चीज़ों पर हम लोगों ने लोगों को अवेयर करा है। हम लोगों ने इस पर पोएम्स, डिबेट्स एंड हम लोगों ने इस पर कुछ जगह पर नुक्कड़ नाटक भी करा है, जहाँ लोगों को पता चले कि नहीं, वुमेन के साथ
एंड वुमेन मतलब सिर्फ अगर आप देखा जाए तो बच्चे को पेट में मार देना सिर्फ वहाँ से ही इशू स्टार्ट नहीं होता है वुमेन से रिलेटेड, वो चीज़ तो बढ़ते ही चलता है। कभी लड़की को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो अगर पढ़ ले रही है तो उसमें इशू है कि पढ़ क्यों ली इतना, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ ली है तो फिर उसके लिए बोला जाता है कि तुम इतना पढ़ ली हो तो तुमको लड़का नहीं मिलेगा। तो ये मतलब लड़कियों का इशू तो कभी नहीं होता है, वो तो जो बाई बर्थ या पैदा नहीं हुआ वहाँ से स्टार्ट होता है और एंड तो अब खैर होता ही नहीं है, चाहे कितना भी ये सोसाइटी डेवलप करे। तो हम लोग बस चाहते हैं कि लोग इन चीज़ों पे बात करें, तो हम लोगों ने ये चीज़ें की हैं। फिर हम लोगों ने एक ड्रग एडिक्शन पर भी किया, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन हो गया लोगों के बीच में। जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भटक जाते हैं, कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, कोई सिगरेट एंड बहुत कुछ वीड एंड ऑल, अभी भी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही है और जिसके चलते यूथ का जो एक क्या कहते हैं, यूथ जो बहुत कुछ कर सकता है वो अपने पाथ से डेविएट हो रहा है। तो हम लोगों ने ये भी कॉलेज में करा है ताकि लोग जानें कि ये सब चीज़ें गलत है। तो इस तरीके से हम चाहते हैं, हम इनिशियल स्टेज पर स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सही मीडियम होते हैं इंटरैक्ट करने का। तो हम स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं एंड धीरे धीरे हम लोग विलेजेस की ओर जा रहे हैं, विलेजेस को बता रहे हैं कि आपको ऐसे सोचना चाहिए इन टॉपिक पर। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो ये तो आपने यहाँ पर इन टॉपिक्स के बारे में बताया, तो ये मतलब आप कब से कर रहे हो, ये जो टीम है अगर कब से शुरुआत हुई है? ये 1-1.5 साल हो गया हमारी टीम को। हम लोगों ने 1-1.5 साल से ये टीम हम लोगों का बना है और हम लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं। हम लोग ना सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन्स या नुक्कड़ सिर्फ अवेयरनेस के लिए भी नहीं, बल्कि अपने कॉलेज में एंड हम लोग जेवियर्स से, मोस्टली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम जेवियर्स। तो हम लोग अपने कॉलेज में एंड XISS BIT खड़गपुर, इन सब जगह पर हम लोगों ने परफॉर्म करा है। अपने कॉलेज में तो हम फर्स्ट हुए थे, XISS में भी फर्स्ट हुए, BIT में हम लोग सेकंड हुए थे एंड खड़गपुर में हम लोग फाइनलिस्ट थे। एंड हम लोगों का मतलब अगर आप देखेंगे तो स्कोर कार्ड काफ़ी अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जीतने के लिए नहीं करते हैं, वो तो टेम्प्रेरी चीज़ हो गया। हम लोग चाहते हैं कि कुछ चेंज आए सोसाइटी में, और हम लोगों का मुद्दा बस यही है कि चेंज आए सोसाइटी में, प्लस हमें अच्छा लगता है ये करना, ये हमें पसंद है, तो इसलिए हम लोग करते हैं ये चीज़। तो आपने बोला कि वो स्कोर कार्ड नहीं बढ़ाना है कि कुछ चेंज हो, बट अगर प्रैक्टिकल फील्ड की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि 1-1.5 साल से आपकी जो टीम है वो काम कर रही है, तो प्रैक्टिकल फील्ड में क्या सच में कुछ चेंज हो पाया है? जी मेरे को लगता है कि चेंजेस हो पाया है, क्योंकि जब हम लोगों ने सेक्सुअल अब्यूज़ पर किया था, तो हम लोगों ने जब ऑक्सीजन पार्क में हम लोगों ने ये चीज़ किया था, तो वहाँ पर कुछ फैमिलीज़ आए हुए थे और कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे लोग आए हुए थे। तो वो जो दादाजी थे, उस दादाजी के साथ उनका पोता था, वो दोनों आए एंड वो बोले कि हाँ बेटा ऐसा होता है। एंड उसके बाद जो वो इतना, आप देख रहे एज गैप, वो जो दादाजी है वो उस बच्चे को फिर जब वो पूछा कि क्या हुआ, ये एक्ट हमको बताइए दादाजी, तो उन्होंने समझाया। अब मेरे आँख के सामने एक जन को तो समझ में आया, उस बच्चे को कल को अगर कुछ भी होता है तो उसको एक इंस्टिंक्ट तो होगा कि अरे ये तो मुझे दादाजी ने बताया था और ये तो मैंने देखा भी। तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे चेंजेस होंगी, दिखेंगी। मेरे आँख के सामने ये एग्जाम्पल हुआ तो मैंने ये आपको बताया, बाकी तो होती है, हम हमेशा प्रेजेंट नहीं होते, बस हम चाहते हैं कि हम लोग करते चले, बाकी तो होगा ही चेंज, कब तक नहीं होगा। ये तो जैसे जो देख रहे हैं आपके नुक्कड़ नाटक उसका बात हुआ, और जो लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब जो आपकी टीम में आ रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलो? हमारे टीम में एक्चुअली हमने अभी रिसेंटली एक नुक्कड़ नाटक किया था, वो था तैयारी पर, जहाँ पर हमने दिखाया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इतना प्रेशर होता है ना स्टूडेंट्स पे, कि लोग चाहे किसी भी फील्ड में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे वो एक्टिंग हो, गाना गाने आता हो, डांस होता हो, वो सबको वो साइड कर देते हैं एंड मेन गोल होता है कि एग्ज़ाम क्रैक करना है। एंड धीरे धीरे हमने उसमें दिखाया कि किस तरीके से मेंटल प्रेशर उस स्टूडेंट को पड़ रहा था एंड कैसा सुसाइडल प्रेशर उस पर पड़ने लगा। तो हम लोग का जो टीम है वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है स्टूडेंट्स को, अरे तुम्हें कुछ भी टैलेंट है तुम आओ, हम लोग करते हैं ना, अगर अच्छा होगा तो तुम में एनहांसमेंट आएगा, हम लोग भी कुछ सीखेंगे, मिल करके आगे बढ़ेंगे, यही चीज़ हमारा कोर मोटिव है। क्योंकि आप हमेशा से मतलब जो इतने टॉपिक्स जो लोगों को इफ़ेक्ट करे सोसाइटी में चल रहा है, उस पर आप काम कर रहे हो, तो मैं अभी के टाइम के बारे में बात करना चाहूँगी, लॉकडाउन के बारे में, कोरोना काल जो चल रहा है उसके बारे में।
बहुत सारे फेजेस आ रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं बेरोजगारी हो रही है तो कहीं कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी आ रही हैं। तो अगर आप एज अ टीम जो आप अगर प्रेजेंट करते हो किसी टॉपिक को, तो इसके बारे में, इस सिनेरियो को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अभी जो लॉकडाउन का जो सीन है, जो कि हर कोई मतलब अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अब वो बिल्कुल अकेला हो गया। उसके पास सिर्फ अब घर में वो रह रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि और क्या, मतलब कि वो पूरा दुनिया से कट गया है। जो कोरोना है वो उसने हम लोगों को बता दिया कि देखो भाई, ये तुम्हारे लिमिटेशंस है, इसको तुमको फॉलो करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोरोना में भी आप देखेंगे कितने लोगों ने, कोई डूडल कर रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई, मैं भी अभी यूकेलेले बजाना सीख रही थी, मैंने सोचा कि चलो ट्राई किया जाए। तो वैसे हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हमें हेल्प कौन कर रहा है स्ट्रेस से हटने के लिए? स्ट्रेस हर किसी को है, पर स्ट्रेस से हटने में मदद कौन कर रहा है? हमारा हॉबीज़। और कल को वो हॉबीज़ हम लोग छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो हम बस वही चाहते हैं कि लोग अब तो सीखे, कोरोना काल में तो सीखे कि भाई पढ़ाई से सिर्फ नहीं होता है, पढ़ाई भी तुम डिजिटली कर रहे हो, पर जो हॉबी है वो तुमको इनकरेजमेंट दे रहा है, वो तुमको स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि चलो 2-3 और घंटा तुम ऑनलाइन क्लासेस झेल लो। तो वो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं। एंड मैं इस मीडियम से सारे स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ आना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम अभिव्यक्ति, हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है, फेसबुक पर पेज है, एंड आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे साथ वर्क कीजिए। आप श्योरली आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। और यहाँ मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इन्फीरियर हो या आप छोटे हो, आप बस इंजॉय करिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगी। लेकिन ये हमने सिर्फ स्टूडेंट फील्ड को कवर हाँ, करा और हॉबीज के बारे में बात करा। मैं हाँ, यहाँ पे सुसाइड रेट्स जो इतने बढ़ गए सुसाइड हैं रेट्स उसके बारे में बोलना आप चाहूँगी। अगर देखो तो सुसाइड रेट्स क्यों बढ़ रहा है? सुसाइड रेट्स इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आदमी तंग हो चुका है। तंग क्यों हो गया है? क्योंकि वो आदमी के पास और कुछ है नहीं। तो गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है, पर हम और आप सब जानते हैं कि अभी जैसा सिचुएशन, आप भी बताइए प्रभा जी, क्या आप प्रेफर करिएगा बाहर रोड साइड किसी स्टॉल से खाना? आप नहीं करिएगा, ऑब्वियसली नहीं करिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उनको बता सकते हैं कि देखिए, आप इन तरीके से खाना बेचिए, आप इस तरीके से ग्लव्स पहनिए, या आप वो भी एक नुक्कड़ नाटक के मीडियम से, खैर अभी तो फील्ड वर्क नहीं, अभी बंद है, तो आप उसको ऑनलाइन वीडियो बना के बता सकते हैं कि आप वहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लेंगे कि आप कवर कर सकें। हम लोग ये कर सकते हैं, बाकी सरकार है वो कर रही है और उसको करना चाहिए, वो कर रही है। और रहा सवाल मेंटल प्रेशर का, तो उसे डील करता है हमारी जो एक्स्ट्रा वर्क आप करते हैं। आप जैसे सुबह से लेकर के आप शाम तक जो है यहाँ वर्क करती हैं, उसके बाद जब आप घर जाती है तो आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हैं ना। अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस करती होंगी ऑब्वियसली, या आपको कुछ और पसंद, आप करती होंगी ना, तो वो 10 मिनट काफ़ी होता है। तो आई गेस कि लोग अपने मेंटल प्रेशर्स को डील कर सकते हैं एंड कर रहे हैं। काफ़ी सुसाइड केसेस आए हैं सामने, बट आप देखेंगे तो ये चीज़ें ठीक हो सकती है। हमें बस लोगों से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि शांत रहते हैं अपने इश्यूज़ को लेकर के, बहुत शांत रहते हैं। तो हमें बस बात करना सीखना होगा। जो मेन मोटो है कि आपको शांति, आपको चुप्पी तोड़नी है, वो एक मेन मोटो है। आप बस बोलो यार, कोई ना कोई तो हेल्प करेगा, मम्मी पापा हेल्प करेंगे, कोई ना कोई हेल्प करेंगे। और जो आपका जो प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, गवर्नमेंट कर रही है। एंड अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि हम और आप भी, मतलब हमारी स्टडीज़ भी हैम्पर हो रही है, हमारे काम भी हैम्पर हो रहे हैं। हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्ट करना होगा। लेकिन हम दूसरों को बता सकते हैं कि आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उन्हें सिखा सकते हैं थ्रू मीडियम्स, थ्रू ऑनलाइन मीडियम्स, या जाकर भी बता सकते हैं कि आप इस तरीके से करिए या हम आपको हेल्प करेंगे। इस तरीके से हम लोग करते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पर मेंशन की कि अब नुक्कड़ नाटक या जो भी है वो फील्ड पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अभी तो नहीं हो पा रहा ऑनलाइन उस चीज़ को किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि एक पूरा ग्रुप होता है, ये कोई एक इंसान का नहीं होता है, कुछ ग्रुप होता है और साथ में लोग उसको करते हैं और स्ट्रीट पर बिल्कुल एकदम हाई वॉल्यूम में उसको करते हैं। तो ऑनलाइन में ये पॉसिबल है कि नहीं? ऑनलाइन में ये पॉसिबल नहीं है, बट आप एक चीज़ देखिए, अगर आप स्ट्रीट पर है तो भी आप खड़े हैं तो लोग आपको आपके चलते नहीं दिख रहे, आप जो कर रहे हैं या जो आपका मैटर है या आप में जो करिश्मा है उसके चलते देख रहे हैं। तो अगर आप वीडियो पे भी वही चीज़ और उसी एनर्जी के साथ अगर आप कर रहे हैं तो क्यों नहीं कोई देखेगा?
देखने वाले बहुत है, अभी लोग बहुत फ्री है, जिनको देखना है वो देखेंगे। तो हम लोग बस बनाओ वीडियो, हम लोग भी वीडियोज़ अभी बना रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है जहाँ पर अभी देखते हैं ना न्यूज़ चैनल्स में कितना लोग लड़ते झगड़ते, कोई भी रैंडम मुद्दा ले लेते हैं एंड उस पर खाली वेरियस पार्टीज लड़ रहे। तो हमने उस पर भी वीडियोज़ बनाया, आपको हमारा यूट्यूब चैनल पे वो मिल तो क्या जाएगा। आप मतलब आप लोग जितने भी ग्रुप है वो उसके लिए गैदर होते हैं मतलब नहीं, एक जगह? ऑब्वियसली कैसे गैदर हो गए, हम लोग सब तो जेवियर्स के थे ना, पर है तो सब रांची या बाहर के। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दिन बैठते हैं, एक टॉपिक सडनली किसी को लगा कि अरे ये टॉपिक कर सकते हैं, इस पे बात होता है। अच्छा, 1 घंटा सब बात किया, उसके बाद फिर कुछ सबको लिखा एंड देन कंपाइल करते हैं एंड देन सब अपना अपना पार्ट वीडियोस बनाता है, फिर बनते चलता है, वो फिर होते चलता है। बस आइडिया आने का देरी है, दैट्स इट। मतलब एक आइडिएशन हो जाता है उसके बाद मतलब वो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गया है कि वो चीज़ भी अब पॉसिबल हो सकती है। भी हो सकती है। तो अगर इसको एंड करते हुए मैं लास्ट में एक मैसेज, जो जितने भी टॉपिक्स आप उठा रहे हो आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस उसको लेकर के क्या रहा है, वो एक मैं पूछना चाहूँगी आपसे। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि हम सब जो है बीइंग एन इंडिविजुअल, हम लोग सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक सोसाइटी के तरफ। तो हमें क्या करना चाहिए कि आपको जो भी चीज़ें लग रही हैं कि वो गलत है या कोई भी चीज़ आपको लग रही है जिस पे बात होना चाहिए, तो आप उस चीज़ों पे बात करिए। चाहे वो वुमेन सेफ्टी हो गया या वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, वो ड्रग हो गया, वो सैनिटरी पैड्स हो गया, या बहुत सारी, ये तो मैंने कुछ बताया बहुत सारे। तो आप जब स्टैंड लोगे ना, धीरे धीरे वो चीज़ एक ग्रुप बनेगा, वो चीज़ फिर ख़त्म होगी। तो आपको चुप्पी तोड़ना होगा, आपको बोलना होगा। दैट इज़ व्हाट इज अभिव्यक्ति, बोलो। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलो, दैट्स इट, बोलो। वही मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच नुपुर, आज बहुत कुछ जानने को मिला। मतलब हमने सिर्फ रास्तों पर देखा था बीच में कि ये नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, प्लेज हो रहे हैं, लेकिन ये उससे कई और ज़्यादा आगे हैं। लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं और एक बात जो मेन वर्ड मैंने यहाँ पर सीखी वो है चुप्पी तोड़ने की। लोग चुप्पी नहीं तोड़ पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रुप इंस्पायर कर रहा है कि जो लोग हैं अगर उसका सामना नहीं कर पा, लेकिन एग्जैक्टली मतलब कम से शेयर करें, बात करें, चाहे वो डिप्रेशन से रिलेटेड हो या कोई भी टॉपिक हो, आपके पर्सनल हो, प्रोफेशनल, उसको सामने आप लेकर आओ तो शायद कुछ सोल्यूशन उसका निकाला जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की खास बातचीत नुपुर बोस के साथ। अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे एक नई शख्स के साथ, कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रभा शर्मा, जेके न्यूज़ नेटवर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि हम और भी ऐसी खास बातचीत के साथ आते रहेंगे आपके सामने।